बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम भाई। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन जॉब्स आई हुई हैं। इतनी बेहतरीन जॉब्स हैं कि इनके लिए मैं खुद भी अप्लाई करने वाला हूँ। अगर आपने यूडीसी लगना है, एलडीसी लगना है, स्टेनोटाइपिस्ट लगना है, असिस्टेंट लगना है, अगर आप चौकीदार लगना चाहते हैं, नैब का ड्राइवर, कुछ भी लगना चाहते हैं, हर डिपार्टमेंट से हर शोबे से मुतालिक जॉब जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सबको ट्राई करनी चाहिए। डिटेल की तरफ चलते हैं। आपने अपनी जिसके लिए अप्लाई करना हो उस जॉब का वेट करेंगे, जब आए आपने उसकी पूरी तफसीलात ले लेनी है और जो भी उन्होंने क्राइटेरिया मांगा हुआ है वो आप चेक कर लेंगे और फिर मैं आपको अप्लाई करने का भी तरीका सिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे पास पोस्ट है असिस्टेंट की, जिसका जो स्केल है वो 15 स्केल है और क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट इन्होंने मांगी हुई है। अगर आपकी 14 ईयर एजुकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और उम्र की हद 18 से 28 साल है। 5 साल की रिलैक्सेशन है आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या होगा, 18 से 33 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट 19 है। अब उसने मेरिट वाइज बताया हुआ कि ओपन मेरिट पर 2 हैं, पंजाब में कितने ओपन मेरिट पर हैं, 8 हैं, वुमेन के लिए 1 है, माइनॉरिटी के लिए 1 है, केपी के एंड सो ऑन। तो आप ये खुद पढ़ लें कि किस सूबे के अंदर कितनी जॉब्स दी हुई हैं। और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जॉब आ जाती है टेक्निकल असिस्टेंट की। यहाँ पर इसकी हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 ईयर डिप्लोमा इन्होंने मांगा हुआ है पॉलीटेक्निक के अंदर। और इसके साथ जो है एक इसकी पोस्ट है, इन्होंने क्वालिफिकेशन जो है वो मैंने बता दिया आपको। उम्र 18 से 25 साल, 5 साल की रिलैक्सेशन है। 30 साल वाले अप्लाई कर पाएंगे, सिर्फ केपी वाले अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट आईटी वाला जो है इनको चाहिए, 15 स्केल है इसका भी। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ सी ग्रेड के साथ आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी आईटी से रिलेटेड डिपार्टमेंट के अंदर। उम्र सेम। इसके अंदर भी नंबर ऑफ पोस्ट 1 ईयर ओपन मेरिट। पूरे पाकिस्तान वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो आईटी का बंदा और कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। यहाँ पर कोई सूबा मखसूस नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वर्सेशन असिस्टेंट जो है, इसकी भी एक पोस्ट है। अभी पोस्ट और भी आएंगी, ज्यादा टेंशन ना ले आप लोग। मुझे पता है आप हिम्मत हार जाती हैं और फिर आपके से रिलेटेड जॉब भी आनी है। तो यहाँ पर हम बात करें तो इन्होंने ग्रेजुएट ही मांगी हुई है केमिस्ट्री के अंदर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो। साइंस सब्जेक्ट केमिस्ट्री का जरूर होना चाहिए आपकी एफएससी इंटरमीडिएट के अंदर। और उम्र 18 से 28, एक पोस्ट पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के ऊपर। हाँ, स्टेनोटाइपिस्ट के आगे 14 स्केल है। इन्होंने क्वालिफिकेशन देकर सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट मांगी हुई है। और टाइपिंग स्पीड आपको आनी चाहिए, नॉर्मल टाइपिंग आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट, और जो शॉर्ट हैंड होती है वो होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट। सॉरी, शॉर्ट हैंड जो है वो 80 वर्ड्स पर मिनट और नॉर्मल जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उम्र 18 से 25 साल इन्होंने मांगी हुई है और 5 साल की रिलैक्सेशन है, तो 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 25 सीटें हैं इसकी और उसने आपको मेरिट बताए हुए ही आप साथ में देख सकते हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर, फिर पंजाब का, फिर सिंध का एंड सो ऑन। तो आप ये मेरिट खुद पढ़ लें। ओके जी, नेक्स्ट पोस्ट है डीईओ, जिसका स्केल 14 है और ये सेकंड क्लास ग्रेड सी के साथ, यानी कि सी ग्रेड है बैचलर में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट वो 4 है, पंजाब में 2, सिंध में 1, केपी में भी 1। और यूडीसी की बात करें, अपर डिवीजन क्लर्क इंटरमीडिएट सिर्फ मांगी हुई है। 18 से 25, 30 साल वाले अप्लाई कर पाएंगे। 6 सीटें इसकी। एलडीसी की देखें, लोअर डिवीजन क्लर्क 11वां स्केल है और यूडीसी का 13वां स्केल है। अच्छा, यहाँ पर अब एलडीसी का 11वां स्केल है, मैट्रिक इन्होंने मांगी हुई है सिर्फ। और आपकी टाइपिंग जो है वो नॉर्मल जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। 18 से 25 इन्होंने एज मांगी हुई है। और जो है 25 के साथ 30, 5 साल की रिलैक्सेशन है, 30 वाले अप्लाई कर पाएंगे। टोटल 20 सीट हैं यहाँ पर। अब आगे आपके पास स्टाफ कार ड्राइवर 4 स्केल की है, दर्जा 4 की पोस्ट है, प्राइमरी पास होना चाहिए और इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस मांगा हुआ है। 18 से 30 साल, 5 साल की रिलैक्सेशन है, तो 35 साल वाले बंदे जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 44 सीटें हैं इसकी और यहाँ पर अप्लाई करने वाले सिर्फ लोकल जो इस्लामाबाद डोमिसाइल वाले हैं ना वही अप्लाई कर पाते हैं, बाकी पोस्ट पर इस्लामाबाद वाले अप्लाई नहीं। अच्छा, ओपन पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। डिस्पैच राइडर की 1 सीट है, डीएमओ की 1 सीट है और इसके साथ रिकॉर्ड सोल्टर उसकी 3 सीटें हैं। और बुक बाइंडर की 1 सीट है। नैब कासिद के देखें 28 सीटें हैं। प्राइमरी पास, 18 से 25 साल, 5 साल की रिलैक्सेशन होगी, तो लोकल इस्लामाबाद वाले अप्लाई कर पाएंगे, ये अलग बात है नैब कासिद के लिए। चौकीदार की जो है ना 2 सीटें हैं और क्लीनर की, जिसे आप धोबी भी कह सकते हैं, उसकी 1 सीट। स्वीपर की भी 1 सीट है, आया की भी 1 सीट है। अब आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, ये आपके पास जॉब 2 तरीके अप्लाई करने के। एक, आप जाएंगे एनजेपी में, आपको लेकर चलता हूँ, नेशनल जॉब पोर्टल जिसे हम कहते हैं, वहां पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना, या फिर आप जो है यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे नजर आ रहा है आपको cabinet.gov.pk। लेकिन अभी आप जाएंगे तो आपको वहां पर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी जो डिटेल है वो कल अपलोड होनी है वेबसाइट के ऊपर, इस cabinet.gov वाली वेबसाइट पर। तो हम चलते हैं एनजेपी पर, नेशनल जॉब पोर्टल पर, ताकि मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि आपने अप्लाई कैसे करना होगा। बहुत सिंपल तरीका होता है, कल आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई भी कर लेंगे, लेकिन वेबसाइट को समझ लें ताकि आप लोगों का कल टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, वेबसाइट बिजी हो जाएगी, तो फिर आप लोगों के लिए मसला बन जाएगा। अच्छा, अप्लाई करने की लास्ट डेट जो मेरे ख्याल में 15 जनवरी तक है, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम एनजेपी पर जब आप कल अपलोड होगी डिटेल, तो वहाँ पर आप तसल्ली से देख पाएंगे कि कितनी लास्ट डेट कौन सी अप्लाई करने की। तो अब हम चलते हैं उस वेबसाइट। तो ये वेबसाइट है njp.gov.pk, आप गूगल
गूगल पर लिखेंगे आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पर आप लोगों ने करना होगा ऑनलाइन अप्लाई। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पर आप देखें लॉगिन का भी टॉप पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है और साइन अप का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप में से ज़्यादातर कैंडिडेट्स का ज़ाहिर अकाउंट अभी नहीं बना होगा, लेकिन बना हुआ है तो डायरेक्ट आप लॉगिन करेंगे, वरना आपने क्लिक करना है साइन अप पर। और साइन अप पर क्लिक करने के बाद अब आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देने कर साइन अप कर लेना है। उसके बाद अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ, साइन अप कर लेने के बाद अब आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखें आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं रजिस्टर योर अकाउंट, वो आपने स्टेप कर लिया। अब आए कंप्लीट योर रिज्यूमे या सीवी, तो अपने सीवी यहीं पर खुद अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी होगी बाय हैंड और अपलोड भी करनी होगी। सर्च फॉर जॉब, अप्लाई फॉर जॉब, तो सिंपल सी ये बात। तो ये जो आपका है ना कंप्लीट रिज्यूमे और प्रोफाइल, ये आपको थोड़ा सा जो है ना खुद करना होगा। सिंपल आपकी अपनी ही इन्फॉर्मेशन मांगेगी, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर ये क्लिक नहीं कर रहा। तो आपने जब ये अपना काम कर लेना है, कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको पूरा अप्लाई का यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं। फिर आपने नीचे आ जाना है जॉब्स के ऊपर, ये देखें आपको सारी की सारी जॉब्स तफसील से दिखा रहा है। तो अच्छी बात ये देखें आपको बता रहे साथ जॉब की रेगुलर है, वैकेंसीज कितनी है, अवेलेबल कब तक है, ठीक है, अवेलेबल टिल का मतलब लास्ट डेट कब है, और एक्सपीरियंस भी साथ बताया हुआ है, एज लिमिट भी उन्होंने बताई हुई है और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी बताए हुए। तो ये बहुत सारी जॉब्स होती हैं, आपने इनमें से कोई जो आपके मुतालिक का जॉब हो आपने उस जॉब पर क्लिक कर देना है। वो जॉब अब उसके लिए कह रहे हैं मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन कर देते हैं हम। तो ये मैं अब लॉगिन कर रहा हूँ, देखें साइन इन सक्सेसफुल हो गया है। अब जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर देखें अब वो जॉब्स आती हैं। अगर मैं दोबारा हमें मतलब वही काम करना पड़ेगा, मैं नीचे जाता हूँ, शायद कोई मेरे फील्ड की जॉब आ जाए, लेकिन यहाँ पर जो है मेरी फील्ड की जॉब आने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरा फील्ड नहीं है ना, तो सारी वही जॉब आई हुई है अभी, ठीक है। बहरहाल आप किसी भी जॉब पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है आपने, और फिर आपको बता देगा कि आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। देखें आपको बता रहे हैं 10 ईयर्स एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है, मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे फील्ड में। फिर आपको बता रहे हैं फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस नॉट फाउंड। मैंने जो अपनी सीवी बनाई थी उसमें मैंने नहीं लिखा कि मेरे पास आईटी का एक्सपीरियंस है या मेरे पास कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए वो कह रहे हैं आप अपनी सीवी को अपडेट करें। तो यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं कि सीवी मैनेजर में जाकर आप अपनी सीवी इन्फॉर्मेशन खुद अपडेट कर पाएंगे। अगर आप सारे ग्रीन हुए आपके, तो सिंपल यहाँ पर अप्लाई का बटन होगा, आपने अप्लाई पर क्लिक कर दें और आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ये इतना काम करना है आप लोगों ने। और फिर अप्लाई करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में भी भेजने होंगे। एड्रेस आपको वो एडवर्टाइजमेंट वाले पेज पर वापस जाएंगे, वहीं पर जो एड्रेस एंड में दिया हुआ तो वहीं पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी की फॉर्म में भेजने हैं और ये एप्लीकेशन फॉर्म जो उसके साथ अटैच डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप भेज देंगे। एक और बात क्लियर कर लें कि मैं अभी आपको सिर्फ एक नमूना दे रहा था, सैंपल दे रहा था कि इस वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने अकाउंट बनाकर जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना होता है। जो मैंने एडवर्टाइजमेंट आपके साथ शेयर किए, इनका जो इश्तिहार है वो कल यहाँ पर अपलोड हो, इसलिए आप कल ही इन जॉब्स के मुताबिक अप्लाई कर पाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर। अगर आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना तो आप दूसरी वेबसाइट जो मैंने आपके साथ शेयर की थी cabinet.gov.pk, वहाँ से भी आप दरखास्त फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके बाई हैंड भी भेज सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, ऑनलाइन अप्लाई करें या बाई हैंड जो है आप डॉक्यूमेंट्स भेजें। इजाज़त दें अपने उस सुल्तान को। अल्लाह हाफिज़।